नमस्कार बच्चों, हम अभी लागत की सीरीज को पढ़ रहे हैं और आज इस लागत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीमांत लागत को, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीमांत लागत को अलग अलग सूत्रों से कैसे निकाला जाता है, साथ ही औसत लागत और सीमांत लागत का आपस में संबंध क्या होता है, उसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में बच्चों हम ये जानेंगे कि जब सिर्फ कुल लागत दी हुई हो तो उससे हम एक साथ कुल परिवर्तनशील लागत या एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं। उसी एक प्रश्न में मैं आपको सभी कॉस्ट को निकालना सिखा दूंगी, तो बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सीमांत लागत से। क्या होती है सीमांत लागत? तो जैसा बच्चों आप नाम से देख सकते हैं, ये सीमांत आखिरी और ये मार्जिनल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है अंतिम इकाई या एक अतिरिक्त इकाई। अंतिम इकाई या एक अतिरिक्त इकाई को बनाने में जो लागत लगती है, जो कॉस्ट लगती है बच्चों, उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं। अब ये सीमांत लागत की गणना हम किस सूत्र के आधार पे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये आपको ध्यान दिलाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हैं उस हिसाब से मैंने इसे जोड़ा है कि एमसी का संबंध, मार्जिनल कॉस्ट का संबंध हमेशा कुल परिवर्तनशील लागत से होता है। आप याद रखिएगा, ये बहुत ही की इंग्रेडिएंट है इसका, कि पूछा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट को निकाला कैसे जाता है, तो जनरली सभी उसे कुल लागत लिख देते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर है कि मार्जिनल कॉस्ट का संबंध कुल परिवर्तनशील लागत से होता है। और अगर कोई पूछे कि क्यों होता है बच्चों, तो आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये कॉस्ट तभी लगेगी जब उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, और उत्पादन की मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाने के लिए बच्चों परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका संबंध साधन से होता है। कौन से साधन से? परिवर्तनशील साधन से होता है। तो चूंकि इसका संबंध परिवर्तनशील साधन से है, तो अमूमन इसका संबंध कुल परिवर्तनशील लागत से जुड़ ही गया। इसीलिए सीमांत लागत को कुल परिवर्तनशील लागत से संबंधित किया जाता है। तो ये एक छोटी सी बात जो आपको स्पष्ट करनी थी मुझे। अब सूत्रों को जरा देख लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट निकालने के क्या सूत्र होते हैं, कैसे हम इसे निकालते हैं। तो एक होता है बच्चों जिसमें हम कुल लागत का उपयोग करते हैं, और एक दूसरे सूत्र जिसमें हम अनुपात निकालते हैं, उसके द्वारा भी हम इसे निकालते हैं। पहले समझते हैं पहले सूत्र को। MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। आप यहाँ से समझ लीजिए N-1 का मतलब है कि जितनी कुल वस्तुएं बनी हैं उसमें एक वस्तु बनाने की क्या लागत आई है, उस आखिरी वस्तु को बनाने में, उस अतिरिक्त वस्तु को बनाने में क्या लागत आई है। तो जब मैं इसकी व्याख्या करूंगी तो MC है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। TCN क्या है? N इकाइयों की कुल लागत, मतलब अगर आपने 10 बनाई है तो 10 इकाइयों की कुल लागत, अगर आपने 20 वस्तुएं बनाई हैं तो 20 वस्तुएं बनाने की कुल लागत। और TCN-1 का अर्थ है कि उस कुल लागत में एक अतिरिक्त इकाई बनाने की लागत क्या आई। इसे मैं आपको एक उदाहरण से भी स्पष्ट करूंगी। पहले सूत्र का दूसरा रूप देख लीजिए। एक दूसरे सूत्र से जिससे हम सीमांत लागत को ज्ञात करते हैं बच्चों, वो होता है MC मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। इसका मतलब क्या? डेल्टा का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन। अगर मैं उस हिसाब से लूं तो मैं इनको डेल्टा TC कैसे निकालूंगी मैं? तो डेल्टा TC निकालने के लिए बच्चों जो वर्तमान में लागत है, वर्तमान लागत में से प्रारंभिक लागत को घटा दिया जाएगा, तो मुझे डेल्टा TC मिल जाएगी। और ठीक वैसे ही बच्चों डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q के लिए बच्चों वही लिखेंगे कि वर्तमान जो मात्रा है उसमें से जब प्रारंभिक मात्रा को
शुरुआती मात्रा को घटा दिया जाएगा, ये देखिए घटा दिया जाएगा, तो जो मुझे मिलेगा वो होगा डेल्टा क्यू। अब बच्चों इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि 99 जो वस्तुएं हैं, ठीक, 99 वस्तु बनाने की लागत 900 रुपये है और 1000 वस्तु बनाने की 100 वस्तु बनाने की लागत 1000 रुपये है। और तब आपको कहा जाए कि इन दोनों सूत्रों से आप उसे निकालिए। तो चलिए पहले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या लिखेंगे? MC = TCN माइनस TCN-1। चलिए, तो TCN क्या है? कुल लागत कितनी है बच्चों? तो यहाँ पर 100 वस्तुएं टोटल बनाई जा रही है, 99 नहीं, कितनी बनाई जा रही है? 100। तो 100 वस्तुएं जो बनाई जा रही हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? वो आ गई 1000। तो मैंने 1000 लिख दिया। ठीक, अब आप TCN-1, तो 100 वस्तुओं की जब लागत बच्चों 1000 रुपये है और 99 वस्तुओं की लागत 900 रुपये है, तो N-1 कितना होगा बच्चों? 900 ना, क्योंकि सिर्फ एक को हम बढ़ाए हैं तो हमने देखा कि 1000 बढ़ गई लागत, तो उस हिसाब से TC कुल लागत कितनी हुई? N-1 की। N कितना है यहाँ पे? 100 -1 कितना हो गया बच्चों? 99 वस्तु। तो 99 वस्तु की लागत कितनी है? तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि 99 वस्तु की लागत है बच्चों 900 रुपये। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर N-1 का मतलब है TC 99 वस्तु की। तो 99 वस्तु की TC या कुल लागत है बच्चों 900 रुपये। तो मैंने यहाँ लिख दिया 900 और इस तरह आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया बच्चों 100 रुपये। ये तो हुआ पहले सूत्र से। अब चलिए इसे दूसरे सूत्र से हल करके देखते हैं। सेम यही उदाहरण ऐसे ही रहेगा। चलिए दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र कहता है MC बराबर होती है डेल्टा TC बटे डेल्टा Q। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा TC निकालनी है वर्तमान लागत ऋण प्रारंभिक लागत, ठीक है। तो हमारी वर्तमान लागत कितनी है? हम कितनी वस्तुएं बना रहे हैं बच्चों? 100। उसकी लागत कितनी है? 1000, ठीक। ऋण प्रारंभिक, तो जब हम 99 वस्तु बना रहे थे तब हमारी लागत कितनी थी बच्चों? 900। तो 1000 ऋण क्या हो जाएगा? 900। तो आपका डेल्टा TC कितना आ गया बच्चों? आपका डेल्टा TC आ गया 100 रुपये। ठीक ऐसे ही निकाल लीजिए डेल्टा Q को। अभी क्या है? कितनी मात्रा बनाई जा रही है? 100। पहले कितनी मात्रा बनाई जा रही थी? 99। घटाए तो बच्चों कितना आ गया? 1। तो आपका डेल्टा Q कितना आ गया? 1। अब अगर इसे मैं इस सूत्र पे रखूं बच्चों, तो देखिए डेल्टा TC है 100 और डेल्टा Q है 1। जब आप इस 1 को इस 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। तो आप याद कीजिए कि इससे पहले के सूत्र में भी 100 आया और अभी भी 100 आया। आप दोनों में से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करके सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। और जो बात एक और याद रखनी है वो क्या है कि सीमांत लागत का संबंध TVC से है। इसकी गणना हम TC से अवश्य करते हैं, लेकिन ये भी मुझे मालूम होना चाहिए कि इसका वास्तविक संबंध कुल परिवर्तनशील लागत से होता है। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं अब सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध को। इससे पहले के वीडियो में मैंने औसत लागत की व्याख्या आपको करके दे दी थी। अब उसी के बेस पे बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत आपस में कैसे संबंधित होते हैं। औसत और सीमांत लागत का संबंध।
एक बार याद कर लीजिए बच्चों कि औसत या एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट जब हम टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, कुल लागत को जब हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त होता है बच्चों वो होती है औसत लागत। तो अगर आपसे कोई संबंध पूछे तो संबंध में आपको क्या लिखना होगा? तो आपको ये बताना होगा कि जब कभी भी पहला इस संबंध का आधार है कि दोनों रिलेटेड हैं टीसी से। टीसी मतलब कुल लागत से संबंधित हैं दोनों। और इसे आप किस तरीके से बताएंगे बच्चों? यहाँ सूत्र लिख दीजिए कि औसत लागत निकाला जाता है टीसी बाई क्यू से। और उसी तरह हमने अभी देखा कि सीमांत लागत भी निकाला जाता है डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू से। तो दोनों में कॉमन क्या आया? कुल लागत। तो संबंध का पहला आधार है कि सीमांत और औसत दोनों ही लागतें कुल लागतों से ही डेराइव होती हैं। मतलब ये दोनों का ओरिजिन जो है वो टीसी टोटल कॉस्ट से ही होता है। ये हुआ पहला बिंदु। अब बच्चों आपको देखना है कि और ये कैसे आपस में रिलेटेड हैं। तो दूसरा जो हम जिस हिसाब से व्याख्या करते हैं तो आप ये मानिए कि एक साथ एसी औसत लागत की रेखा और सीमांत लागत की रेखा जब घटती है तो एक साथ घटती है, बढ़ती है तो एक साथ बढ़ती है, बस स्पीड में दोनों के अंतर होता है। और इसी बात को हम यहाँ उसके संबंध में भी बताते हैं। जैसे अगर एसी कम हो रही है, लागत कम हो रही है, ठीक, एसी कम हो रही है और साथ ही साथ सीमांत लागत एमसी भी कम हो रही है। कब होती है बेटा? जब उत्पादन तुरंत शुरू हुआ रहता है तो उस वक्त उत्पादक को लाभ ज्यादा मिलता है, लागतें कम लगती हैं, नई चीजों को लोग परचेज ज्यादा करते हैं। तो एसी जब कम हो रही हो और एमसी मार्जिनल कॉस्ट भी जब कम हो रही हो तो दोनों में आपको लिखना होगा कि तेजी से स्पीडली कम कौन होगा? तो स्पीडली कम होता है एमसी। ये पहला पॉइंट। ठीक इसके उल्टा बच्चों और आप कह सकते हैं कि जब एसी भी बढ़ रही हो और साथ में मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही हो तो उस वक्त तेजी से कौन बढ़ेगा? तो स्पीड हमेशा मार्जिनल कॉस्ट की ज्यादा रहती है। तो आप लिखोगे कि तेजी से या स्पीडली जो बढ़ेगा वो भी क्या होगा? एमसी। उसके बाद बच्चों जब ये दोनों साथ साथ, आप जो ना खुद देखिए ना कि जब आप दो व्यक्ति साथ साथ चल रहे हैं, एक व्यक्ति की स्पीड बहुत ज्यादा है तो इसकी पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं वो आपसे टकरा सकता है क्योंकि ट्रैक एक ही है। तो ठीक वैसे ही बच्चों जब एसी कम हो रहा है तो सीमांत लागत भी कम हो रही है, एमसी भी कम हो रहा है। जब एसी बढ़ रहा है तो एमसी भी बढ़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि ये इसको एक बिंदु पर काटेगा, जिसे मैंने अभी टक्कर के उदाहरण से आपको बताया। तो ठीक वैसे ही बच्चों जो अगला रिलेशन आप इसमें बताएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एसी को, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को का जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, उसको नीचे से काटता है, नीचे से काटता है। अब यही क्यों लिखते हैं कि नीचे से काटता है? तो मतलब ये है बच्चों कि स्पीड आप देख लो, दोनों गिर रहे हैं, स्पीड किसकी ज्यादा हुई? मार्जिनल कॉस्ट की। दोनों बढ़ रहे हैं, स्पीड किसकी ज्यादा हुई? मार्जिनल कॉस्ट की। तो यूं आया और यूं ऊपर गया। एक सिंपल प्रैक्टिकली आप एक डायग्रामेटिकली इसको देखिए, चित्रीय रूप में समझिए तो काटेगा कहाँ से? नीचे से ही काटेगा। तो ये जो अगला रिलेशनशिप है उसमें हम कहते हैं कि यह वक्र उसे नीचे से काटता है। अगर आप इसे समझ गए हैं तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और डायग्राम का हर एक पोर्शन उनके रिलेशन को ही बताएगा। और चलिए समझते हैं कैसे। याद रखिएगा, सिर्फ इसके रिलेशन को आप 4 पॉइंट में डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो क्या है बच्चों कि पहला, ये दोनों ही कुल लागतों से संबंधित होते हैं, आप सूत्र लिख दीजिए। दूसरा, जब दोनों कम हो रहे हों तो सीमांत लागत तेजी से कम होती है। तीसरा, जब दोनों बढ़ रहे हों तो सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है। और चौथा कि हमेशा सीमांत लागत
औसत लागत को नीचे से काटती है। और आप सब समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की स्पीड ज़्यादा होती है और वह सिर्फ एक इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, एक इकाई। तो इस से ऐसा होता है। अब यहाँ पे बच्चों हम उत्पादन की मात्रा को दर्शा लेंगे और यहाँ पर दर्शाएंगे हम लागत को। मैं कोई भी स्पेशली लागत नहीं लिख रही क्योंकि हम दोनों और एवरेज और मार्जिनल दोनों ही कॉस्ट को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और हमने सीखा था कि कुल लागत वक्र से कैसे औसत लागत वक्र को निकालते हैं और आपने उसका डेरिवेशन भी देखा था। यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक उसे याद करते हुए एक एसी की रेखा बना लीजिए। अब आपको एसी की रेखा बनाते समय भी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है बच्चों कि एसी में जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है परिवर्तन। मतलब अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे, कम होगा तो धीरे धीरे, इसकी स्पीड कम होती है। इसीलिए ये जो यू होता है ना, ये जो यू बनाता है एसी कर्व, वो ज़्यादा फ्लैटर होता है, चपटा होता है। इसीलिए देखिए इस यू में मैंने भी फ्लैटर बनाया है इससे। तो आप समझे ना फ्लैटर क्यों हुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, एक निश्चित अनुपात में उसमें परिवर्तन होता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बच्चों, वो बड़ी ही शार्प होती है। क्यों? क्योंकि आप भी नहीं जानते कि अगला एक मजदूर लेके आ रहे हैं तो उससे आपका लाभ मिलेगा या हानि, कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो आप तेजी से डिसीजन लेते हैं, एक को तुरंत लाए, दो को निकाले, एक को लाए तुरंत को लाए। तो ये जो आप परिवर्तन करते हैं ना, उसका बहुत ही शार्प इफेक्ट पड़ता है कुल लागत पे। कुल लागत पे बहुत ही तीखा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों ये जो कॉस्ट होती है जिसे हम सीमांत लागत कहते हैं, वो ज़्यादा नुकीली होती है। बनती तो वो भी यू के जैसी है लेकिन होती थोड़ी नुकीली है। तो आप जब उसे बनाएं तो उसके यू की गहराई को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिए ये यू कितना चौड़ा है और ये यू कम चौड़ा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह बनाना है। अब इसमें संबंध को देखिए। मैंने कहा कि ये दोनों कुल लागत से निकलते हैं, ठीक, और उसे सूत्र से साबित कर दिया। अब दूसरा पॉइंट कि मैंने कहा कि जब ये दोनों कम हो रहे हों तो एमसी ज़्यादा तेजी से कम होगी। तो आप देख रहे हैं ना, ये एसी की रेखा है और ये हमारी सीमांत लागत की रेखा है। तो ये सीमांत लागत की रेखा उससे तेजी से कम हो रही है। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि रूल नंबर 2 लागू हो गया। ठीक बच्चों, उसी तरह यहाँ पर देखिए कि जब दोनों बढ़ रही हों, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, वहां पे घट रहे थे, नीचे आ रहे थे। यहाँ पर जब दोनों बढ़ रहे हैं तो आपने याद किया है कि सीमांत लागत क्या होती है, बढ़ती है। तो सीमांत लागत बढ़ती है एसी की तुलना में ज़्यादा। तो यहाँ देख लीजिए सीमांत लागत की रेखा आगे है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रूल नंबर 4 यहाँ पर इस जगह पे लागू हो रहा है इस चित्र में। ठीक वैसे ही बच्चों मैंने कहा कि वो जब भी काटेगी उसे नीचे से काटेगी और कारण आपको स्पष्ट है क्योंकि उसकी गति तीव्र होती है। तो ये वो बिंदु है जहां वो काट रही है और इस बिंदु पर वो उससे किस तरफ से काट रही है, नीचे की तरफ से। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई हो गया। तो इस तरह बच्चों जब आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या होता है। तो आपने सीखा कि औसत लागत और सीमांत लागत भले ही दोनों कुल लागतों से निकलती हो, लेकिन ये दोनों ही जो वक्र है उसमें गति किसकी ज्यादा होती है, सीमांत लागत की। अगर बढ़ रही है तो सीमांत लागत ज्यादा बढ़ेगी, घट रही है तो सीमांत लागत ज्यादा घटेगी और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे जहां पर सीमांत लागत उसे नीचे की ओर से काटेगी। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा वीडियो देखते हुए ही। चलिए अब मैं आपको आंकिक प्रश्नों का हल बताने वाली हूँ। जी हाँ, आंकिक प्रश्नों का हल। तो चलिए देखते हैं आंकिक प्रश्नों का हल। चलिए बच्चों अब आंकिक प्रश्नों को देखिएगा एक बार और। यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक ही साथ आपको पूरा ही देखना है।
तो यहाँ पर मैं प्रश्न में लिख देती हूँ, ये मात्रा है बच्चों, क्वांटिटी, या आप कह लीजिए ये क्यू। तो हम ज़्यादा नहीं, 4 इकाइयों तक लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी इकाई। उसी के साथ बच्चों हम कुल लागत को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर कुल लागत ऐसे आपको एग्जाम में दिया हुआ ये आएगा। उसके बाद बच्चों सब कुछ आपको निकालना है। तो यहाँ जब आप सब कुछ निकालेंगे तो मैं साथ में सूत्र भी लिखूंगी। ये आप टीसी से निकालेंगे टीएफसी को, ठीक है। और उसी के साथ बच्चों जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 90, 105, 115, 120, यहाँ पे टीएफसी हमें निकालना है, टीवीसी भी निकालना है। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको मैं सूत्र भी दे पाऊँ। ये है एएफसी की गणना हमें करनी है, साथ ही हमें एबीसी भी निकालना है। और उसके बाद बच्चों हमें मार्जिनल कॉस्ट या जिसे हम सीमांत लागत कहते हैं उसे भी निकालना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की टीएफसी कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि कुल स्थिर लागत वो होती है जब उत्पादन नहीं भी हो रहा हो तब भी वो लगती है। वो पहली इकाई जब बन रही हो तो उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पे जो पहली इकाई बन रही है उसमें शामिल कितना है बच्चों, 90। मतलब ये हमारी है टीएफसी जो कांस्टेंट रहेगी पूरे में। जैसे मकान का किराया बिल्कुल निश्चित रहता है, फिर चाहे आप फर्म में 1 लाख वस्तु बनाए या 10,000। तो यहाँ पर आप टीएफसी ले लेंगे 90। यहाँ पर टोटल टीएफसी हो गई 90। और आपने जाना कि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो जो सबसे पहली इकाई की लागत होगी वो अगर 0 इकाई लिखा है तो उसके सामने अगर जो लागत लिखी है तो वो आपकी कुल स्थिर लागत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत कैसे निकालेंगे। तो बच्चों टीवीसी निकालने का सूत्र होता है कि आप कुल लागत में से टीएफसी को घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप कुल लागत में से टीएफसी को घटाएंगे 90 में से 90, तो ये आपका हो जाएगा 0। और यहाँ 105 में से 105 में से 90 को घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 15। और उसी तरह 15 में से आप 90 को जब घटाएंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 25। और 120 में से जब आप 90 को घटाएंगे तो आपकी टीएफसी हो गई 30। अब ठीक वैसे ही आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है एएफसी। इसे निकालने का सूत्र होता है कि टीएफसी जो है उसमें क्यू का भाग दे दो। तो हमारी टीएफसी क्या है बच्चों 90 और क्यू क्या है 1। तो आप 90 को डिवाइड करेंगे, मैं इसे और छोटा करके लिखती हूँ 1 से, तो आपका कितना आ जाएगा ये 90। और फिर आप 90, ये आपकी टीएफसी है, इसको डिवाइड करेंगे आप किससे 2 से। क्यों बच्चों, क्योंकि क्यू क्या है 2। तो जब करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 45 45। और ठीक वैसे ही बच्चों जब आप 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, 90 को 3 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक उसी तरह आप जब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा 4 2 8 और 422.5। तो इस तरीके से आपने एएफसी निकाल लिया। अब जब आपके पास एएफसी आ गया है बच्चों तो अब आप एबीसी निकालेंगे। तो एबीसी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है कि जो टीवीसी है उसमें क्यू से डिवाइड कर दो। तो अब आपका पूरा ध्यान यहाँ रहेगा कि क्यू से डिवाइड करना है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 होगा तो आप जानते हैं कि ये जो होता है वो अनंत हो जाएगा। अब ठीक वैसे ही अगली इकाई 15 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15 में 2 का भाग देंगे बच्चों 7.5। ठीक वैसे ही 25 3 से तो ये हो जाएगा 8.3।
और यहाँ पे बच्चों अगर मैं 30 लूँ तो 30 को आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये आ जाएगा 7.5। और अब सीमांत लागत को देख लेते हैं। सीमांत लागत को अगर निकालना है तो आप सीधे इस ओर भी ध्यान दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसका संबंध होता है TBC से। तो पहली इकाई की जो सीमांत लागत है बच्चों वो 0 है, तो इसलिए डैश हो जाएगा। अब अगली इकाई में हम देखते हैं कि दूसरी इकाई में जो सीमांत लागत है वो कितनी है। तो 0 डिवाइडेड बाई 15, माइनस अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 15। उसी तरह 25 में से 15 को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर इस इकाई में हो जाएगी लागत 10। और जब 30 में से घटाएंगे 25 को तो बच्चों सीमांत लागत हो जाएगी 5। तो एक बार फिर से मैं इसे लिख दूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पर 15 माइनस 0 इक्वल टू 15, फिर यहाँ पर 25 माइनस 15 या 15 बराबर 10, और ठीक वैसे ही 30 ऋण 25 30 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 5। तो ये आपकी हो गई सीमांत लागत। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कुल लागत मालूम हो तो आप गणना कर सकते हैं TBC की, AFC की, ABC की और सीमांत लागत की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एक पैटर्न है कि वो लागत चैप्टर से मैथ्स के क्वेश्चन देता ही है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसी के साथ बच्चों दीजिए इजाज़त। बने रहिए इस चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और याद रखिए पढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए, और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।